अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़ेरे नाफ बाल साफ करने से क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं, गुस्ल कब वाजिब होता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। सवाल क्या था, क्या मर्द या औरत का प्राइवेट बाल हेयर रिमूव करने से गुस्ल करना वाजिब होगा या नहीं। पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर गुस्ल के वाजिब होने के असबाब क्या हैं, किन सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाता है। देखिए, चंद सूरतें ऐसी हैं जिनसे गुस्ल करना वाजिब होता है। उनमें से पहली ये है मनी। जब शहवत के साथ मनी का इखराज हो तब गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। एहतलाम हो जाने पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। हैज के खत्म होने पर औरतों के जो मेंसेस के अयाम हैं, इन अयाम के गुजरने के बाद औरत पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। चौथा, नफास के खत्म होने पर। नफास कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद औरत को खून जारी रहता है। इस खून के रुकने पर औरत पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। पांचवा, हम बिस्तरी करने के बाद मियाँ बीवी के बाहम मलाप के बाद गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। ये असबाब हैं जिनसे गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन इन सूरतों में कोई भी सूरत ये नहीं मिलती कि ज़ेरे नाफ बाल काटने से गुस्ल वाजिब होता है। मालूम हुआ कि गुस्ल के वाजिब होने के जो असबाब हैं उनमें ये जिक्र नहीं है कि गैर जरूरी बाल काटने से गुस्ल वाजिब होता है। प्राइवेट बाल हेयर रिमूव करने से गुस्ल वाजिब नहीं होता और ना ही गुस्ल करना जरूरी है, लाजिम है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर गैर जरूरी बालों को काटा जाए तो गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, गुस्ल करना जरूरी है। लेकिन ये बात अच्छे से अपने जहन में रखें कि इन तमाम सूरतों में जो गुस्ल को वाजिब करती हैं, इनमें कोई भी सूरत ऐसी नहीं है कि अगर गैर जरूरी बाल काटें तो गुस्ल वाजिब होगा। गैर जरूरी बाल काटने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।